हमारी ताकत वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारी ताकत वापस करो, वापस करो, वापस करो, अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। हाय हाय। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने अभी कुछ दिनों पहले एक काला कानून पास कर जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दिया था, जिसमें ऑफिसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और कार्य करने की सारी शक्ति सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपकी बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, आपके बच्चों के लिए स्कूल फ्री, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं। इससे बीजेपी वाले डरे हुए हैं और पिछले 3 बार से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को और मुझे विधायक बना के आपके बीच भेजा और हम आपकी सेवा में लगे हुए। केजरीवाल जी के काम रोकने के लिए इन लोगों ने एक अध्यादेश, काला अध्यादेश लेके आए, जिसमें इन्होंने लिखा कि अब केजरीवाल जी के अलावा चीफ मिनिस्टर जिसको आपने चुना, उसके अलावा ये चीफ सेक्रेटरी को, जो कि एक ब्यूरोक्रेट, एक सरकारी नौकर है, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिया जाएगा और फाइनल अधिकार एलजी को दिया जाएगा। अब आप बताइए कि क्या एलजी के पास अपने बिजली, पानी, सड़क, सीवर के कोई काम लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मेरे ऑफिस में 24 घंटे ऑफिस खुलता है, आप कभी भी इन्होंने फंड रोक दिए, जल बोर्ड के फंड रोक दिए, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने दवाइयों के लिए फंड रोक दिए, लड़के वो ठीक कराई। और अब ये हॉस्पिटल्स को जो मैंने अभी बना के विराट के पार्क में चलाया है, उसमें काम नहीं होने दे रहे। उसको चलाने के लिए अभी हमने जच्चा बच्चा वार्ड चलाया है। हम कह रहे हैं वहाँ पे अब आप जनरल फिजिशियन को बुलाओ, वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए अम्बेडकर नगर की जनता को सुविधा दें, वहाँ पर हड्डी का डॉक्टर बिठाओ, तो वो काम भी नहीं होने दे रहे। और ये इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि अफसर इनकी सुनते हैं। अगर अफसर को कहते हैं ये काम करो, वो काम नहीं करता और इधर उधर से बातें करके निकल जाता है, तो ऐसे अफसर को सस्पेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और उसको सस्पेंड करने की, ट्रांसफर करने की सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी पावर बीजेपी ने एलजी के हाथ में सौंप दी, ये चीफ सेक्रेटरी के हाथ में सौंप दी। तो ये चुनी हुई सरकार क्या काम करेगी? कि गरीब आदमी बना रहे और अमीर को ये सारी सहूलियत दे दे। और ये एक ऐसा कानून लेके आए कि अब ये दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोक रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश जनता से चलता है, जमहूरियत से चलता है, ये आप लोगों से चलता है। और हम ये बता देंगे कि ऐसे काले कानून को हम बिल्कुल भी नहीं मानते, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम ऐसे काले कानून को जला देंगे, ऐसे काले कानून को हम मिटा देंगे जो दिल्ली के लोगों की ताकत को छीनता है, जो दिल्ली के काम रोकता है। तो हम ऐसे कानूनों को एकदम से बिल्कुल भी नहीं। लोगों की सेवा कर रहे हैं इतने दिन से, हमें और काम करने का मौका दिया जाए, ना कि ये बीजेपी वाले जो अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके बच्चों को, स्कूलों को जो इतने अच्छे बना दिए, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली आपके यहाँ ऑलमोस्ट फ्री आ रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, बस हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों का विकास हो, और ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को सुविधा ना। काला कानून वापस हो, काला कानून, काला कानून, काला कानून। बीजेपी, बीजेपी, मोदी शर्म करो, शर्म करो, मोदी जी शर्म करो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। ये अध्यादेश जो आपने दिया है, हम इसको नहीं मानते, इसको
फाड़ रहे हैं और मिटा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो। काला कानून बीजेपी, बीजेपी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। काला कानून, काला कानून, काला कानून। दिल्ली वाले दिल से, अध्यादेश है काला कानून बीजेपी ने जो दिल्ली के ऊपर थोपा है वो बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसकी शक्तियों को ख़त्म करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। और मोदी जी और बीजेपी बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 3 बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुनकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, और अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाइयाँ, फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, ऐसे तमाम कार्य किए जिससे दिल्ली की जनता बहुत खुश है। और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। अरविंद केजरीवाल जी की ख्याति पूरे देश में बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। हमारी 2 स्टेटों में, पंजाब में भी सरकार है, और जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वहाँ हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं। तो दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी आज एक पूरे देश का नेतृत्व करने जा रही है। इससे बीजेपी और कि अरविंद केजरीवाल जी को राष्ट्र और देश सौंपा जाए, जिससे कि देश के सभी राज्यों का विकास हो सके। और बीजेपी ने डर से ये अध्यादेश काला कानून लेके आए जो कि पूरा असंवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद में 232A में लिखा हुआ है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ एक लेजिस्लेटिव का भी अधिकार रखती है, और इसीलिए यहाँ चुनाव होते हैं, यहाँ एक मुख्यमंत्री है। और किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक चुनी हुई सरकार होना आवश्यक है, और चुनी हुई सरकारों को अधिकारियों से काम लेना ही उनकी मेन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है। अगर किसी वजह से सरकारी अधिकारी काम नहीं करते तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनके खिलाफ विजिलेंस के, अगर वो भ्रष्टाचार के कार्य करते हैं, विजिलेंस के केस पूरी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आज जो भी उन्होंने काम किया है वो इस वजह से किया है कि सरकारी अधिकारी उनको सुन रहे थे, नहीं सुनेंगे तो कैसे काम होगा। तो ये तो पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जो भी चुनी सरकार है, पूरी ब्यूरोक्रेसी, लोग जो सरकारी तंत्र है वो सारा का सारा मुख्यमंत्री के कहने पे काम करता है। लेकिन अब ये सर ने दे तो हम भी ये आवाज़ उठा रहे हैं आज, इसीलिए हमने ये काले अध्यादेश को जलाया है, और ये आवाज़ चलती रहेगी। और मोदी जी और बीजेपी ये अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा। आपने सिर्फ जनता की जो है बेइज्जती नहीं की है एक काला कानून लाके, आपने सुप्रीम कोर्ट की 5 जो जजेस हैं उसकी बेंच की भी आपने बहुत बड़ी, आपने एक तरीके से उनका अपमान किया है। और ये अपमान जो आप कोर्ट को नहीं मानते, आप जनता को नहीं मानते, तो आप किसको मानते हो? ये लोकतंत्र है, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी। विधायक जी, ऐसा कहा जा रहा है कि कोई काम किया नहीं है केजरीवाल ने, कोई 5 उपलब्धियां आप बता सकते हैं? देखिए, सबसे मुझे हंसी आ रही है आपके प्रश्न पे। आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जाके देख लो, और देश के किसी भी सरकारी स्कूल का जाके देख लो, सारे सरकारी स्कूल दिल्ली के शानदार बने हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके देखें। पहली बात, यहाँ का जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों के रिजल्ट से अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा है, CBSE बोर्ड कह रहा है, केंद्र सरकार का बोर्ड कह रहा है। दूसरी बात, आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, हमारे सारे में मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए, शानदार काम हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल इतने शानदार बने, सारे इलाज फ्री हो रहे हैं, सारी दवाएं फ्री, सारे ऑपरेशन फ्री, सब कुछ फ्री। महिलाओं के लिए बस फ्री, पहली बार इतिहास में आज हमारी माता बहनों को 3,000-4,000 रुपये पर मंथ बचता है। और 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट तक आदि। आज दिल्ली के अंदर कई लाख लोगों के बिजली के बिल
जीरो आ रहे, ये बड़ी उपलब्धि है। पानी हमने 1700 से ज़्यादा कॉलोनियों में पाइप से दे दिया और वो भी ऑलमोस्ट फ्री है। अभी एक स्कीम और लेके आ रहे हैं, उसमें सारा का सारा जो बाकी का बचा वो भी सेटलमेंट हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको, ये तो मैंने आपको 5 चीज़ बता दी, और 4 बताऊं। 200 तरीके के जो सर्टिफिकेट्स जिनके लिए आप एमएलए एमपी काउंसलर के लोगों के घर जाके चक्कर काटते थे, वो हमने सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट कर दिए। हमने आरटीओ फेसलेस कर दिया। हमने दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिल्ली के अंदर है। हमने प्रदूषण को वहाँ से मुक्त कर दिया। ऐसे तमाम काम, लिस्ट इतनी लंबी है पत्रकार साहब। और ये दिल्ली की जनता, आप देखें विधायक अजय दत्त ने तो कामों की झड़ी लगा दी। 5 कामों के बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने 11-12 तो काम ऐसे ही गिना दिए। तो इन तमाम कामों के बीच में कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये लोग भी विधायक अजय दत्त से, आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से सहमत हैं। नबी जी, आप ये मुझे बताएंगे कि जो विधायक अजय दत्त कह रहे हैं, इनके दावों में कितनी सच्चाई है? 100 के 100% सच्चाई है इनकी, कोई इसमें 1% झूठ नहीं है। कोई स्कूल बने हुए हैं बढ़िया? स्कूल बेहतरीन, जो आज के घर के जो मकान है ना वो भी नहीं बने हुए। किचन देखो इनका, बाथरूम देखो, टॉयलेट बाथरूम ऐसा है, घर का टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में हम गए हैं, बहुत बेहतरीन बना हुआ, बहुत बढ़िया दवाई हैं, सब तरह की दवाई हैं। और कम से कम उसके अंदर 60 से 70 टेस्ट हैं फ्री, क्या वो 1000 से दवाओं के 10,000 तक का तरीके से कोई पैसे वैसे नहीं, कोई पैसे नहीं ले जाते। आधार कार्ड दिखाओ, आम आदमी। चुपके से पैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, हाँ, सही इलाज हो रहा है। बहुत फ्री। मेरा नाम मीना है। हाँ जी, जो मैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से हूँ। यहीं से रहते हैं आप? अच्छा, मुझे बताएंगे कि जो ये काला कानून क्या कहा जा रहा है, जी, आपको लगता है कि जो विरोध करने विधायक को केजरीवाल, ये ठीक बात है? नहीं, विरोध करना ये सही बात है, सही बात। क्योंकि ये गलत कर रहे हैं जो बीजेपी वाले हैं, चाहे विधायक वो जो कर रखे हैं ना हमारे कानून। बस किसने फ्री किया? बस तो बहुत सारे फ्री किए हैं। किसने किया? कितने बता नहीं सकते कितने किए हैं, बहुत। केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल जी ने हाँ बस जी, फ्री किया। केजरीवाल। आप कभी गए हो बस फ्री? हाँ जी, हम गए हैं, हमारी पैसा फैमिली। लिया? नहीं, आज तक कोई पैसा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक गए हैं आप? हाँ जी, पूरा फ्री। मोहल्ला क्लिनिक दवा वगैरह मिल रहा है? पूरा फ्री इलाज है, बहुत बढ़िया दवाई मिलती है। मैं खुद अभी कल ही जाके ले आई। मैं अपनी फैमिली को, अपने भी जितने जानने वाले हैं, गली मोहल्ले सारे ही फ्री इलाज होती है और एक पैसा नहीं लिया जाता। कोई फायदा होगा इससे? बहुत फायदा है केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल मोदी से फायदा, केजरीवाल से फायदा है? मोदी से कहाँ से फायदा होगा? मोदी तो हमारा सारा जामा कुंजी निकाल दिया, मोदी हमें बर्बाद कर दिया। मोदी से कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल से जो फायदा है, हमारी पूरी फैमिली, क्या पूरा देश खुश है। पूरा मोदी का तो डंका दुनिया में डंका से क्या होता है, काम बोलता है हर जगह। जो केजरीवाल जी ने काम किया है वो हमारे दिल्ली में। तो हिंदू हो तो राम मंदिर के नाम पे आप मोदी जी को वोट नहीं देंगे? मोदी को वोट क्यों देंगे? हम तो काम को वोट देंगे ना सर, काम को वोट देंगे ना, जो हमारे लिए काम किया है। जो मान लीजिए हम काम, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं को सारी व्यवस्था, स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मोहल्ला क्लिनिक हुआ, मतलब कोई भी जॉब हुआ, छोटे मोटे कोई भी चीज़ों को अगर नज़र डालेंगे ना, तो केजरीवाल जी ने बहुत सारे कामों को नज़र डाला है, बहुत सारे कामों को ध्यान दिया है। मोदी जी क्या किए हैं? अब हिंदू होने के बावजूद भी आप वोट देंगे केजरीवाल को? यस, मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं मानती, मैं मानती हूँ अपने काम को। जिस सरकार ने अगर काम किया हो उस काम को फोकस करके ही हम वोट डालेंगे, हम मोदी को नहीं डालेंगे। ठीक है। मेरा नाम जसवंत चंदेलिया है, मैं अम्बेडकर विधानसभा से हूँ। अम्बेडकर नगर विधानसभा में अजय दत्त भाई ने जो काम किए हैं, उन कामों का बहुत ही हमारे अम्बेडकर विधानसभा में असर दिखाई दे रहा है। पार्कों को सुंदर किया है, स्कूलों को बढ़िया बनाया है, मोहल्ला क्लिनिक को अच्छा किया है और बाकी भी सभी कामों में लगे हुए हैं। और अम्बेडकर नगर की जनता सिर्फ काम को वोट देगी, सिर्फ काम को वोट देगी। और भाई साहब, जो आप पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दूंगा आपको। क्या क्या जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह के बारे में दावा किया जा रहा है वो सब सही बात है? बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। आप जाके देखोगे तो मोहल्ला क्लिनिक में महिलाओं के लिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड फ्री है। जो 1500-1100 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता है वो फ्री होता है। और भी सारी हेल्थ की उनकी चीज़ें फ्री हैं। आप उधर जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली बार में। मैं खुद गया हूँ, मेरी फैमिली के लोग गए, मुझे पता है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत अच्छा काम चल रहा है, सारे टेस्ट फ्री हैं। तो ये कुछ आम लोग थे और विधायक अजय दत्त थे, जिनकी ओर से काला अध्यादेश कहकर अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा गया। साथ ही ये दावा किया मंत्री अरविंद केजरीवाल को काम करने से रोका जा रहा है। उस काले कानून, ये विधायक अजय दत्त का कहना है कि काला कानून है जिसको हम जलाते हैं।
और जब तक ये रद्द नहीं होगा वो इसी प्रकार से प्रदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। हेलो, आपका नाम बता दीजिए। मनीष लाल, डॉक्टर अम्बेडकर विधानसभा क्षेत्र से। जो विधायक जो अजय दत्त और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अध्यादेश का विरोध कर रही है, क्या ये सही है? अध्यादेश को अध्यादेश ये क्या है, एक्चुअली में हम लोग एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और स्वतंत्र भारत में रहने के बाद दिल्ली प्रदेश में एक पार्टी को चुना। यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं उन लोगों ने एक पार्टी को चुना, तो उस पार्टी के चुनने के हिसाब से जो अध्यादेश लाया गया वो बिल्कुल गलत है। और मैं भारत देश की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जो काम है दायरे के, आम आदमी पार्टी के दायरे के जो काम है, जो हर एक मानव जन के ज़रूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आते हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए और अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। अध्यादेश वापस लाने से क्या है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव होंगे। चाहे वो आप अगर देखें इन 8 सालों में तो दिल्ली में नहीं काम हुआ है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, काम नहीं हुआ है। शिक्षा पे काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, बसों में सफ़र करना, CCTV कैमरे, गेट्स, इन सब में बहुत सारा काम हुआ है। तो मोदी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, देश के गार्जियन हो मोदी साहब, और मोदी साहब मेरे हिसाब से अगर आप बड़प्पन दिखाएंगे तो आपकी छवि कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। आपको ये अध्यादेश वापस करना चाहिए और खुले मन से आम आदमी पार्टी को काम कर देना चाहिए, ताकि आपका और भारत देश में और आपका नाम रोशन हो और दिल्ली में और अच्छे से अच्छे कार्य हो सकें। ठीक है, आओ। अरविंद चौधरी। अरविंद चौधरी, जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल काम कर रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। आपको लगता है कि दोबारा से आप आम आदमी पार्टी को चुनेंगे? हाँ, दोबारा अब चुनना पड़ेगा। ये जो लगा रहे हैं ये रेडी 7 रुपये का। कब से लगा रहे हो ये आप? धनिया मिर्ची? अभी तो मैं 10 दिन हुआ। अच्छा, अभी तो पहले भी लगा। लोग खड़े हुए हैं, अब उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब, यहाँ किस काम से आए विधायक जी के यहाँ पे? हम विधायक जी के पास इसलिए आए थे कि जो अध्यादेश के बारे में जो सुन रहे थे, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उसके बारे में हम आप उनके विधायक जी के समर्थन में आए थे? हम क्या कहना है, ये जो अध्यादेश लेकर आई है केंद्र सरकार, नया अध्यादेश, इस पर आप समर्थन करते हो, विरोध करते हो? इसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये दिल्ली की जनता का हक छीना जा रहा है। नाम बता दीजिए। आशीष गोयल नाम है मेरा, अम्बेडकर नगर में रहता हूँ मैं। आशीष जी, ये जो अध्यादेश आया है, इसके बारे में आप कुछ जानते हो कि अध्यादेश का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी? आप सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत है जी। यानी अध्यादेश अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए अध्यादेश। अध्यादेश आने से क्या है, जो हमारे CM साहब अरविंद केजरीवाल जी जो भी काम करना चाहते हैं वो तो उनके हाथों से सब छीन लिया गया है। जब सारे काम LG का चला लेंगे तो फिर क्यों वो बना रहे? इसलिए LG को ही सारे काम देने हैं। तो जनता ने क्यों CM को चुना, फिर CM का क्यों वो कराया कि जिससे कि CM साहब को हमने फायदा अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? कोई बिजली पानी जैसे वो कह रहे फ्री, ये वो? हाँ जी, बहुत फायदे नजर आ रहे हैं जी, लोगों से भी बात। यार, मैं मोनू पीटर हूँ, अम्बेडकर नगर से, वार्ड 165 से। तो मोनू पीटर भाई, ये बताइए कि जो अध्यादेश की बात की जा रही है, आप किसको ठीक मानते हो, केजरीवाल को, मोदी जी को, या देखो जी सर, नमस्कार। पहले तो हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जिन्होंने दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं, हम तो केजरीवाल जी को ही सपोर्ट करेंगे। उन्होंने नीचे से लोगों को लेकर ऊपर तक लोगों के लिए हर चीज़ के लिए सुविधा करी है। ये सारे मीडिया जानती है, हर कोई इंसान जानता है कि उन्होंने जितना काम किया है, शायद इतने सालों में कभी किसी पार्टी ने काम नहीं किया, ना BJP ने, ना कांग्रेस ने। आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आप दोबारा से आम आदमी पार्टी को वोट करोगे कि मोदी जी को, या कांग्रेस? मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कार्यालय भी विधायक आम आदमी पार्टी का ही है, तो जो लोग निकल रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि वो प्रभावित भी हैं कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी से। और फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसके विरोध में आम आदमी पार्टी कोई माहौल तैयार कर पाती है अथवा नहीं, और आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार।